देखिए बेसिकली एलवीएम होता क्या है कि ये एक लॉजिकल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो लॉजिकल वॉल्यूम एंड लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट मेक इट आइदर टू मैनेज द डिस्क स्पेस। एलवीएम क्या करता है, जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क का जो स्पेस होता है उसको मैनेज करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है कि हम उसको आसानी से मैनेज कर सकें। If a LVM hosted file system need more space, it can be allocated to its logical volume from the free space in its volume group, and the file system can be resized. If a disk start to fail, the replacement disk can be registered as a physical volume with the volume group, and the logical volume extent can be migrate to the new disk. देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि मैंने आपको विंडोज के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था डायनामिक डिस्क के बारे में, पढ़ाया था ना डायनामिक डिस्क, याद है कुछ कुछ? यस सर। है ना? उसमें हमने डायनामिक डिस्क में क्या किया था, कि जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसको हम बेसिक डिस्क में कन्वर्ट कर लिया करते थे। यस सर। है ना? बेसिक डिस्क से डायनामिक में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ विंडोज के अंदर वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर भूल गए होंगे तो याद आ जाएगा। तो ये एलवीएम जो है लिनक्स में उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। ये मैं डिस्क मैनेजमेंट में गया विंडोज वाली मशीन में, और यहाँ पर जो मेरी हार्ड डिस्क लगी है ये बेसिक है। अब बेसिक डिस्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप इसके अंदर सिंपल पार्टीशन बना पाते थे, कि आपने राइट क्लिक किया फ्री स्पेस पर और सिंपल पार्टीशन आपने बना लिया। लेकिन अगर मैं इसको डायनामिक करता हूँ था यहाँ पर कन्वर्ट टू डायनामिक, तो इसके अंदर क्या होता था कि जो हमारे एक्स्ट्रा वॉल्यूम्स होते थे, जैसे रेड 1, रेड 0, रेड 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 3, रेड 5 वॉल्यूम, यानी स्ट्रिपिंग, मिररिंग, और आपका इसमें होता था आपका एक तो स्ट्रिपिंग वॉल्यूम होता था, एक आपका स्ट्रिप वॉल्यूम होता था, और एक मिरर वॉल्यूम था, एक आपका इसमें रेड 5 वॉल्यूम था। तो इस तरह के जो है मल्टीपल टाइप के हम पार्टीशन उसमें बनाते थे, जिसका काम यह था कि हम एक से ज्यादा हार्ड डिस्क को जोड़ करके दोनों हार्ड डिस्क के स्टोरेज को मर्ज करते थे। मर्ज करने के बाद उसके अंदर हम स्पैंड वॉल्यूम, स्ट्रिप वॉल्यूम, मिरर वॉल्यूम, रेड 5 वॉल्यूम, इस तरह के वॉल्यूम्स हम बनाते थे। यानी कि हमारी जो हार्ड डिस्क है उसके स्टोरेज को हम मैनेज करते थे कि किस किस तरीके से हमने कौन सा डेटा कहाँ पे रखना है, और कौन कौन से हार्ड डिस्क को आपस में जोड़ करके हमें ये पार्टीशन हमें बनाने होते हैं। तो उसी लेवल का हमारा वहां पर उसको डायनामिक डिस्क बोलते थे हार्ड डिस्क को, यहाँ पर भी हम जो है उसको डायनामिक ही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा पार्टीशन बनता है वो एलवीएम बनता है, वहां पर बनता था हमारा स्पैंड वॉल्यूम। यहाँ पर जो हमारा बनेगा वो बनेगा हमारा एलवीएम पार्टीशन। ठीक है, मतलब एलवीएम क्या है? एलवीएम एक तरीके का पार्टीशन है जो मल्टीपल डिस्क को जोड़ करके स्पेस को मर्ज किया जाता है। स्पेस को मर्ज करके उसके अंदर से जो हम पार्टीशन काटते हैं या उसके अंदर जो हम पार्टीशन बनाएंगे वो पार्टीशन हमारा एलवीएम पार्टीशन कहलाता है। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है। तो एलवीएम क्या है? एक तरीके का लॉजिकल पार्टीशन होता है जो मल्टीपल फिजिकल डिस्क को जोड़ करके हम लोग बनाते हैं। इस तरह से जैसे यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है कि अगर मैं नीचे से देखता हूँ उसको पॉइंट नंबर 2 से, ये यहां से देखते हैं पॉइंट नंबर 1 से। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने कंप्यूटर में 3 हार्ड डिस्क लगानी है, फिजिकल स्टोरेज जिसको कहते हैं। 3 हार्ड डिस्क लगाएंगे, इन तीनों स्टोरेज का हमें टाइप बदलना है नंबर 2 पर, यानी इनको हम फिजिकल वॉल्यूम में कवर करेंगे। यानी इन तीनों हार्ड डिस्क का हम टाइप चेंज करेंगे। फिर उनके बाद हमें इन तीनों हार्ड डिस्क को आपस में मर्ज करके एक वॉल्यूम ग्रुप बना देना है। वॉल्यूम ग्रुप क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये जो मैंने हार्ड डिस्क लगाई है 100 जीबी का लगाया, तो 300 जीबी, तो 100 जीबी को पहले हमें मुझे इसको फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। फिर इन तीनों हार्ड डिस्क के स्टोरेज को आपस में मर्ज करना है। तो ये मेरा टोटल 300 जीबी का स्टोरेज बन जाएगा। अब 300 जीबी के स्टोरेज में से मैं क्या करूंगा, इसके अंदर में पार्टीशन बनाऊंगा जिसको हम कहते हैं एलवीएम पार्टीशन, लॉजिकल वॉल्यूम पार्टीशन। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर। अब इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे? डेटा के स्टोरेज के लिए। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट हमें ये मिल जाता है कि अगर मैंने इसमें एलवीएम का पार्टीशन बनाया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 300 जीबी का स्टोरेज था, मैंने एलवीएम 100 जीबी का बना दिया। इन फ्यूचर अगर मुझे एलवीएम का साइज रिड्यूस करना है या एलवीएम के साइज को एक्सटेंड करना है, तो मैं वॉल्यूम ग्रुप में से उसका साइज एक्सटेंड कर सकता हूँ, और या उसका साइज रिड्यूस करके वॉल्यूम ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे एलवीएम में मिल जाता है। इसके अलावा लिनक्स में जो हम लोग पहले नॉर्मल पार्टीशन बनाते हैं, जो मैंने पहले आपको बनाना सिखाया इससे पहले, उसके अंदर
पार्टीशन साइज को रिसाइज करने का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो इसीलिए इसमें लाइनिक्स के अंदर एलवीएम का कॉन्सेप्ट डाला गया कि आप एक से ज्यादा हार्ड डिस्क को जोड़िए, जोड़ने के बाद आप क्या करें, उसमें एलवीएम पार्टीशन बनाइए। एलवीएम पार्टीशन का साइज इन फ्यूचर अगर आपको ऐड एक्सटेंड करना है तो आप कर सकते हैं, रिड्यूस करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। और कोई हार्ड डिस्क अगर आपकी खराब हो जाए, इनमें से कोई हार्ड डिस्क आपकी फेल हो जाती है, तो हम इजिली उसको रिप्लेस करके फिजिकल वॉल्यूम में ऐड करेंगे, और फिजिकल वॉल्यूम में ऐड करके उसको हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ग्रुप में ऐड करके, और फिर से हम अपने एल्यूम पार्टीशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एल्यूम पार्टीशन काम करता है। बात समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि सर एलवीएम को हम बनाएंगे कैसे? ठीक है, एलवीएम को बनाते कैसे हैं? देखो एक चीज और है, एलवीएम डेफिनेशन एक बार यहाँ भी देख लीजिए। फिजिकल डिवाइस आर द स्टोरेज डिवाइस यूज टू प्रेसिड डेटा स्टोरेज इन अ लॉजिकल वॉल्यूम। जो फिजिकल डिवाइसेज होती है उनको ही हम लॉजिकल वॉल्यूम में यूज करते हैं। दीज आर ब्लॉक डिवाइस एंड कुड बी डिस्क पार्टीशन, फॉल्स डिस्क, रेड एरे और सैंड डिस्क। इसका जो इस्तेमाल है रेड एरे में भी किया जाता है, रेडंडेंट एरे इंडिपेंडेंट डिस्क में भी किया जाता है, और स्टोरेज एरिया नेटवर्क यानी सैंड नेटवर्क में भी इसका करते हैं। ए डिवाइस मस्ट बी इनिशियलाइज एज एलवीएम फिजिकल वॉल्यूम इन ऑर्डर टू बी यूज विद एलवीएम। द एंटायर डिवाइस विल बी यूज ए फिजिकल वॉल्यूम। तो इसमें हमें पहले फिजिकल वॉल्यूम बनाना है, फिर वीजी वॉल्यूम बनाना है, फिर उसके बाद एलवीएम बनाना है। ठीक है, ये बनाएंगे कैसे, इस पे डायरेक्ट मैं प्रैक्टिकल पे लेके जा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें प्रैक्टिकल हमें करना क्या है कि मेरे जो मशीन है इसके अंदर बाय डिफॉल्ट, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक सिंगल हार्ड डिस्क लगी हुई है। ये मेरे पास एक हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो मुझे इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, और हार्ड डिस्क ऐड करनी पड़ेगी। और हार्ड डिस्क ऐड करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पर आपको देखो, एक तो हार्ड डिस्क ऐड करने का तरीका ये है कि अगर आपके पास फिजिकल सर्वर है तो आपको फिजिकल हार्ड डिस्क परचेज करनी होगी। ठीक, कौन सी वाली परचेज करनी होगी, जो आपकी सर्वर हार्ड डिस्क होती है। मोस्टली ये कॉन्सेप्ट सर्वर कंप्यूटर में होता है, जो हमारे सर्वर होते हैं, तो सर्वर में हमें एलवीएम स्टोरेज बनाना पड़ता है। ठीक है, एलवीएम की जगह हम रैड 5 भी बना देते हैं, रैड 1 भी बना लेते हैं, रैड 0 भी बना लेते हैं, मिररिंग भी कर सकते हैं, स्ट्रिपिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जो एलवीएम है, एलवीएम के अंदर मिररिंग का और स्ट्रिपिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक Yes, sir, बीच में. ठीक है, बीच में नेटवर्क ब्रेक हो गया था। अभी स्क्रीन आ गई है? Yes, sir. ठीक है, अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें 3 हार्ड डिस्क लगानी है। तो हार्ड डिस्क लगाने के लिए क्या करेंगे, इसमें स्टेप लिख लो आप। एलवीएम का प्रैक्टिकल करने के लिए स्टेप 1 क्या होगा, नंबर 1 पॉइंट बना के लिखेंगे। हाउ टू क्रिएट एलवीएम पार्टीशंस। स्टेप पॉइंट नंबर 1 है टू ऐड एटलीस्ट 2 और मोर फिजिकल हार्ड डिस्क। फिजिकल हार्ड डिस्क को आपने ऐड करना है। मैं VMware में काम कर रहा हूँ तो मैं वर्चुअल हार्ड डिस्क ऐड करके प्रैक्टिकल कर लूंगा। आप अगर फिजिकल में काम करेंगे तो फिजिकली 3 हार्ड डिस्क लेनी पड़ेगी। वर्चुअल में ऐड करने के लिए मशीन पे राइट क्लिक, सेटिंग बटन में हम जाएंगे, और सेटिंग बटन में जाने के बाद यहाँ पर ऐड बटन आएगा। ऐड बटन पे आने के बाद यहाँ से आप हार्ड डिस्क सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट, इसका जी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, क्रिएट ए न्यू वर्चुअल डिस्क। अब ये वर्चुअल डिस्क हमें कहाँ रखेंगे, कितने जीबी की हमें लगानी है, हम लगा लेते हैं ये 40 GB का। इसका स्टोरेज देना कहाँ पर है, इसका नाम भी आप रखना चाहें तो रख ले यहाँ पर, है ना। इसका नाम अगर आप हार्ड डिस्क का रखना चाहो तो रख लो, नहीं तो डिफॉल्ट जो आ रहा वही रहने तो ब्राउज करो, और ब्राउज करके आपको इसको रखना पड़ेगा जहां पर आपने अपनी वर्चुअल मशीन का स्टोरेज लगाया। और वर्चुअल मशीन के अंदर जो आपकी ये मशीन है ना, कौन सी मशीन है हमारी, ये मेल सर्वर वाली है, कौन सी है, किक स्टार्ट सर्वर, चल 7 सर्वर 2, यही है क्या? मेल सर्वर यही वाला है। इसके अंदर आप जो है इसको लोकेशन दे देंगे, यहाँ पर सेव हो जाएगी। फिनिश, ये एक हार्ड डिस्क हमारी इसमें ऐड हो गई 40 GB का, एक और लगा लेते हैं। इसका भी साइज में 40 कर लेता हूँ, 0.0। नेक्स्ट, इसका स्टोरेज भी सेम लोकेशन पे रख देते हैं।
ठीक है, बाय डिफॉल्ट वहीं गया है। इसको हम सेव कर लेंगे। फिनिश। 2 हार्ड डिस्क हमारी हो गई। 3 लगानी है तो 3 कर लो, 2 लगानी है तो 2 कर लो, ठीक है। यस सर। उसके बाद हम इसको, मैंने 2 ही लगाई है इसके अंदर, मैं ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद अपनी मशीन को लॉग इन कर। इसको मैं डायरेक्टली CLI मोड में ले लेता हूँ। CLI मोड में जाएंगे लाइनक्स की मशीन में, और यहाँ पर रूट यूज़र से लॉगिन। और रूट लॉगिन से होने के बाद आपको अपनी हार्ड डिस्क चेक करनी है। हार्ड डिस्क को चेक करने की कमांड क्या होती है? fdisk स्पेस हाइफन है। तो आपको यहाँ पर तीनों हार्ड डिस्क डिस्प्ले होनी चाहिए। अभी तो डिस्प्ले नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ तो डिस्प्ले, यहाँ तो अटैच हो गई है। अपडेट क्यों नहीं हुई मशीन अभी? यहाँ तो आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है, तो एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर एक बार मशीन को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि इसमें जो हमने हार्ड डिस्क अटैच की हैं वो हमारी रिफ्रेश होके आ जाए। यस सर। तो मैं एक बार यहाँ पर रिस्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तब तक मशीन रिस्टार्ट होके आ रही है, मैं दूसरा पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हमने 2 हार्ड डिस्क को अटैच करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या करना है? टू कन्वर्ट टू क्रिएट फुल साइज पार्टीशंस इन ऑल हार्ड डिस्क। जो भी हार्ड डिस्क आप यूज कर रहे हैं, फुल साइज यानी कि जितना बड़ा वो हार्ड डिस्क है, मान लीजिए, तो मतलब जो आपकी हार्ड डिस्क है, जो आपने अगर 40 GB का लगाया, तो 40 GB का, दोनों हार्ड डिस्क में 40-40 GB का एक बेसिक पार्टीशन बना देंगे, टू क्रिएट ए फुल साइज बेसिक पार्टीशन इन ऑल हार्ड डिस्क। जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है कि कैसे बनेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 पर, टू चेंज पार्टीशन आईडी। आपको पार्टीशन आईडी बदलनी है, और एलवीएम, के लिए बदलना है, ठीक है। एलवीएम के लिए, यस सर। ये तीसरा काम है जो हमें करना है। चलिए मशीन पे चलते हैं। पहला काम हमने कर लिया, दूसरा काम हमें करना है। Ctrl+Alt+F3 में चलते हैं, रूट से लॉगिन। और ये जो काम करेंगे रूट यूजर से करेंगे। fdisk स्पेस हाइफन एल करेंगे तो हमारी हार्ड डिस्क यहाँ डिस्प्ले होनी चाहिए। तो ये देखिएगा हमारी हार्ड डिस्क आ गई यहाँ पर। एक हार्ड डिस्क तो हमारी SDA वाला आ रहा है, जो 107 GB का है। इसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं करेंगे, इसके अंदर हम कुछ नहीं करेंगे। हमारी पहली हार्ड डिस्क आ रही है SDB, और एक नीचे दिखा रहा है SDC 40 GB, 40 GB दिखा रहा है समथिंग है। कोई बात नहीं। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों हार्ड डिस्क के अंदर सिंगल सिंगल पार्टीशन बना देना है, पूरे पूरे साइज का जितना भी इसके अंदर स्टोरेज है। तो पार्टीशन बनाने की कमांड मैंने आपको बताई थी, fdisk स्पेस स्लैश टेव स्लैश, जो हार्ड डिस्क का नाम है SDB, तो मैं SDB के अंदर बना रहा हूँ। यहाँ पर N फॉर न्यू, तो ये गलत हो गया, मुझे बाहर आना पड़ेगा, Ctrl Z करके दोबारा चेक करना पड़ेगा। कमांड जल्दी जल्दी मुझसे एंटर हो गया। N फॉर न्यू, यहाँ पर प्राइमरी पार्टीशन बनाते। फर्स्ट पार्टीशन, फर्स्ट सेक्टर पे कुछ नहीं करना। लास्ट सेक्टर में जितना टोटल स्टोरेज है उसका, वो पूरा का पूरा ले लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। पूरा स्टोरेज लेने के लिए फुल स्टोरेज लेना है, तो यहाँ पर मैं एंटर करके W से सेव भी कर सकता हूँ। एंटर करके, क्योंकि मैं साइज मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पूरा साइज लेना है भाई, तो मैं W से सेव करके बाहर आया। उसके बाद यहाँ पे पार्ट प्रॉप कमांड लगाएंगे। पार्ट प्रॉप कमांड से क्या होगा, पार्टीशन टेबल रिफ्रेश हो जाएगा। स्क्रीन को क्लियर करके चेक करते हैं fdisk स्पेस हाइफन एल से। तो यहाँ पर देखो बी वाली हार्ड डिस्क के अंदर एक मेरा पार्टीशन बन के आ गया, /dev/SDB1, ठीक है। लाइनक्स यस का सर। पार्टीशन है, आईडी इसकी 83 है, नॉर्मल बन गया। इसी तरीके से मुझे सी वाले में भी करना है। तो अगेन पार्टीशन बनेगा सी वाले में, यहाँ पर SDC कर देंगे। N फॉर न्यू, P फॉर प्राइमरी पार्टीशन। यहाँ पर कुछ नहीं करना, फर्स्ट पे कुछ नहीं करना, लास्ट पे भी कुछ नहीं करना, क्योंकि मुझे साइज
मेंशन ही नहीं करना। अगर आपको साइज मेंशन करना है तो प्लस लगा के यहाँ पर 40 M लिखना पड़ेगा, M लिखना पड़ेगा, 40 MB या 40 GB। तो मैं कह रहा हूँ यार मैं साइज मेंशन नहीं करना, जितना स्टोरेज मेरी हार्ड डिस्क में पूरा का पूरा बना दो। तो एंटर करेंगे और W से सेव करके बाहर आ जाएंगे। अगेन यहाँ पर पार्ट ड्रॉप कमांड लगेगा हमारा, और स्क्रीन को क्लियर करके चेक करते हैं कि उसमें भी पार्टीशन बना है कि नहीं। FD स्पेस -L, ठीक है। तो यहां पर मेरा पार्टीशन आ गया, बी के अंदर SD B1 और सी के अंदर SD C1। अब इन दोनों हार्ड डिस्क के पार्टीशन को मुझे पॉइंट नंबर 3 पे जाना, चेंज पार्टीशन आईडी फॉर LVM। अब ये तीनों दोनों हार्ड डिस्क में एक एक पार्टीशन जो मेरा बना फुल साइज का, उसका मुझे LVM की आईडी चेंज करनी। कैसे करेंगे आईडी चेंज? चलिए उसकी कमांड बता रहा हूँ आईडी चेंज करने का। बाय डिफॉल्ट आईडी होती है 83। देखो यहाँ लिखा हुआ है आईडी इसका 83 है, इसका भी आईडी 83 है, ठीक है। यस सर। स्वैप की आईडी होती है 82। और यस अगर इन पार्टीशन को आप एलवीएम के लिए यूज करोगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी आईडी चेंज करनी पड़ेगी। ये एक तरीके से क्या हो रहा है, जैसे हम विंडोज के अंदर बेसिक डिस्क को डायनामिक में कन्वर्ट करते हैं ना, वो वाला काम यस कर रहे हैं। कि हार्ड डिस्क को डायनामिक में कन्वर्ट करने के लिए पहले उसकी आईडी बदली जाएगी कि भाई वो नॉर्मल पार्टीशन नहीं है, वो हमारे एलवीएम के लिए यूज होगा, इसलिए हम उसकी आईडी बदल बदल रहे हैं यहाँ पर। तो आईडी बदलने की कमांड क्या है, वन बाय वन करेंगे। पहले /dev/sdb, SDB इसके अंदर एंटर करेंगे। यहां पर आईडी बदलने के लिए हम लगाते हैं T। उसने पूछा भाई कौन से पार्टीशन की आईडी बदलनी, सॉरी, सेलेक्ट द पार्टीशन 1। ठीक है, सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट उसने एक पार्टीशन को सिलेक्ट कर लिया। वैसे अगर 2-3 पार्टीशन होते हैं ना, तो यहाँ हेक्स कोड वाली लाइन से पहले मुझसे पूछा जाएगा पार्टीशन कौन सा है। अब यहाँ कह रहा है कि हेक्स कोड टाइप L टू लिस्ट ऑल कोड। अगर आपको एलवीएम के पार्टीशन के बारे में पता है कि एलवीएम के पार्टीशन की जो आईडी होती है वो 8E होती है बाय डिफॉल्ट। अगर आपको नहीं पता तो L प्रेस करके हेल्प ले लो, तो यहाँ पे लिस्ट खुल जाएगी। और लिस्ट खुलेगी तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, चेक कर लेंगे ये हमारी आईडी नंबर है। अब यहाँ पर उनके डिस्क्रिप्शन लिखा है, तो यहाँ पर 8E कहाँ पर आ रहा है, 888 ये रहा। तो 8E लाइनेक्स एलवीएम के लिए है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 8E लगाना पड़ेगा। उसके बाद W से सेव करूंगा, बाहर आ जाऊंगा। बाहर आने के बाद अगर आप FD स्पेस -L करेंगे तो देखो यहाँ पर पार्टीशन आईडी चेंज हो गई, लिखा हुआ है LVM। यस सर। SD B1 का आईडी हो गया 8E, और एल लाइनेक्स LVM लिखा हुआ आ गया। इसी तरीके से मुझे C वाले का भी करना है। T बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लिया, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 8E, और W से सेव, और पार्ट प्रॉप कमांड चला दो। जो भी चेंजेस करते हैं पार्टीशन आईडी में करें या पार्टीशन के साइज में करें, पार्ट प्रॉप कमांड हमें चलाना जरूरी है रिफ्रेशमेंट के लिए। हाँ, इसका भी चेंज हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या होगा, चौथा पॉइंट हमारा यह है कि इन हार्ड डिस्क के पार्टीशंस को फिजिकल वॉल्यूम में के एनवायरनमेंट में कन्वर्ट करना है। टू कन्वर्ट दीज पार्टीशंस इन फिजिकल वॉल्यूम PV, इसको कैसे क्रिएट करेंगे? यहाँ पर हमारे पास कमांड होती है इसको करने के लिए। कमांड क्या होती है, क्रिएट, क्रिएट PV। उसके बाद यहाँ पर कमांड होगी /dev SDB1, पहली हार्ड डिस्क का नाम, पार्टीशन का नाम, /dev दूसरी हार्ड डिस्क के पार्टीशन का नाम C1। क्रिएट की स्पेलिंग गलत होगी कि CREAT, क्रिएट /dev/SDB1, क्रिएट PV कमांड गलत है। अच्छा, सॉरी, PV क्रिएट लगाएंगे, सॉरी PV क्रिएट, PV पहले आएगा, क्रिएट बाद में। /dev SDB1 /dev SDC1, दोनों हार्ड डिस्क के दोनों पार्टीशन के नाम। जैसे मैं एंटर करूंगा सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा फिजिकल वॉल्यूम, आउटपुट हमें मिल जाएगा। यहाँ पर चेक करना चाहते हैं तो PV डिस्प्ले करके देखेंगे। आप लिख रहे हो ना? यस सर।
पीवी डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पर देखो 40 जीबी के दोनों हार्ड डिस्क के पार्टीशन यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे, और दोनों का डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, देव एसडीबी इज ए न्यू फिजिकल वॉल्यूम फॉर 40 जीबी, न्यू फिजिकल वॉल्यूम, यानी कि ये फिजिकली वॉल्यूम्स में कन्वर्ट हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हमें क्या करना है, इन दोनों पार्टीशंस को मर्ज करना है, पॉइंट नंबर 5 पर, टू क्रिएट वॉल्यूम ग्रुप, मतलब और टू ऐड both partitions इन सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट में हम इनको अटैच करेंगे, ठीक है। कैसे Yes, sir. जी, यानी फिजिकल वॉल्यूम को हम अब वॉल्यूम ग्रुप बनाएंगे, यानी कि इन दोनों का साइज आपस में मर्ज करेंगे। मर्ज करने के लिए कमांड होती है वीजी क्रिएट स्लैश देव स्लैश, यहां पर आपको वॉल्यूम ग्रुप का नाम देना है, कोई भी नाम दीजिए, मैंने नाम दे दिया स्लैश देव स्लैश वीजी नेम। अच्छा, इस वीजी नेम के साथ किस किस को अटैच करना है, दोनों पार्टीशन के नाम लिख देंगे, SDB1 स्पेस दे करके स्लैश देव स्लैश SDC1, एंटर करेंगे, वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। चेक करने की कमांड होती है वीजी डिस्प्ले। तो जैसे आप वीजी डिस्प्ले कमांड चलाएंगे तो दोनों हार्ड डिस्क का जो पार्टीशंस है वो आपस में मर्ज होकर एक सिंगल यूनिट में कवर हो जाएंगे। यहां पर आएगा 79 यानी 80 जीबी वॉल्यूम ग्रुप का नाम, Yes, sir. और इसका नाम क्या है, Very well. वीजी नेम। अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक यूनिट आ चुकी है, हमने दो हार्ड डिस्क का स्टोरेज एक जगह मर्ज कर लिया। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पार्टीशन बनाने का काम कर सकते हैं, यानी कि अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एलवीएम पार्टीशन बनाना है। नाउ टू क्रिएट एलवीएम पार्टीशंस लाइक स्पैन वॉल्यूम, जैसे स्पैन वॉल्यूम होता है ना, स्पैन वॉल्यूम, जैसे स्पैन वॉल्यूम बनाते हैं विंडो में। अब एलवीएम क्रिएट करने की कमांड क्या होगी, उस पर आ जाते हैं। ठीक है, देखो ये अब हमें क्या करना है, एलवीएम पार्टीशन बनाना है। तो एलवीएम पार्टीशन बनाने की जो कमांड होती है वो हमारे पास ये है, कमांड ये होगी एलवी क्रिएट -L, L फॉर लेबल। अब यहाँ पे आपको साइज मेंशन करना है कि 10 GB, और -N, N फॉर न्यू, और यहाँ पर आपका एलवीएम, ये हमारे पार्टीशन का नाम रहेगा, जो हमारा एलवीएम का पार्टीशन है उसका नाम। अभी जो पार्टीशन बना रहे हैं ये कहाँ से बना रहे हैं, हमने कहा भाई हमारे पास एक स्टोरेज है स्लैश देव स्लैश वीजी नेम के नाम से, तो इसमें से एलवीएम नाम के नाम से एक पार्टीशन हमारा बनके तैयार हो जाएगा। हम इसको एंटर करेंगे, तो एंटर करने के बाद उसके बाद हम यहाँ पर डिस्प्ले करके देखेंगे एलवी डिस्प्ले, तो यहां पर हमारा एक पार्टीशन बन के आ जाएगा। देखो ये रहा एलवी पाथ, कहां से बना, स्लैश देव स्लैश वीजी नेम एलवीएम नेम, एलवीएम का नाम, वॉल्यूम ग्रुप का नाम। अब यहाँ पे साइज कितना लिया हमने, 10 GB। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पीवी डिस्प्ले करता हूँ, फिजिकल सॉरी वीजी डिस्प्ले करता हूँ, तो वीजी डिस्प्ले मेरा था 80 GB का। तो 80 GB के बाद देखो यहाँ पर 79 GB मेरा टोटल है, लेकिन एलोकेट कितना कर दिया हमने, 10 GB। ठीक है, फ्री कितना है, 69 GB बता रहा है। तो मेरे पास 69 GB का स्पेस अभी अवेलेबल है। अगर मैं अदर कोई दूसरा एलिमेंट पार्टीशन बनाऊंगा तो इस तरह से ये वाली कमांड से मैं बना सकता हूं। कौन सी वाली कमांड बताई, एलवी क्रिएट वाली कमांड, ये वाला। Yes, sir. ठीक है, तो हमारा एलवीएम का पार्टीशन बन गया। एलवीएम का पार्टीशन को चेक भी हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट पे, अभी सिर्फ पार्टीशन बना है, अब मुझे पार्टीशन को फाइल सिस्टम असाइन करना है ताकि उसको ओपन किया जाए, ताकि उसके अंदर हम डेटा का इस्तेमाल, डेटा का स्टोरेज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हमें क्या करना है, टू फॉर्मेट या टू असाइन फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम, लाइनक्स में फाइल सिस्टम कौन से होते हैं, एक तो होता है ext2, कॉमा ext3, कॉमा
ext4 कॉमा XSF, ये वाले होते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है? देखो, जैसे हमारे पास विंडोज में होते हैं ना, फाइल सिस्टम फैट होता है, NTFS होता है ना, REFS yes, होता है, ये मैंने आपको विंडोज में बताए थे। तो इन फाइल सिस्टम में हमें मिलता क्या है? स्टोरेज मिलता है कि भाई अगर आप NTFS में फॉर्मेट कर लोगे किसी भी पार्टीशन को, तो उस पार्टीशन के अंदर मैक्सिमम 256 टेराबाइट की सिंगल फाइल कॉपी कर सकते हैं। फैट के अंदर मैक्सिमम 4 GB की फाइल कॉपी होती है। REFS के अंदर भी 256 है, लेकिन REFS से बेटर NTFS के अंदर सिक्योरिटी फीचर दिए गए हैं। तो ये चीज इसमें मैंने आपको विंडोज में पढ़ाई थी ऑपरेटिंग सिस्टम में। सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट लाइनेक्स के अंदर भी होता है। लाइनेक्स में अगर आप कोई पार्टीशन बना रहे हैं, तो लाइनेक्स के फाइल सिस्टम जो है ext2 ext3 ext4 है। इनमें डिफरेंस क्या होता है? मैं आपके सामने एक PPT खोल रहा हूँ, उसको देखो कि उसके अंदर मैंने डिफरेंशिएट लिख रखे हैं बहुत सारे। ये है डिफरेंस ext2 ext3 ext4। देखो ext2 में, ये फाइल सिस्टम इज ए प्रोसेस मैनेजिंग हाउ एंड वेयर डेटा ऑन द स्टोरेज विच आल्सो रेफर्स फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। तो ext2 में अगर आप किसी पार्टीशन को फॉर्मेट करते हैं, देखो ये तो थोड़ा इसका फुल फॉर्म्स वगैरह है, ईयर है। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि मैक्सिमम इंडिविजुअल फाइल साइज कैन बी फ्रॉम 16 GB टू 2 TB। ओवरऑल ext2 फाइल सिस्टम साइज यानी पार्टीशन जो है 2 TB से लेकर के 32 TB तक का, इसके अंदर आप फाइल सिस्टम यानी कोई पार्टीशन आपने 2 TB का बनाया तो उसको आप ext2 पे फॉर्मेट कर सकते हैं। 32 TB तक आप उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। और उसमें सिंगल फाइल जो है आपकी 16 GB से लेकर के 2 TB तक कॉपी हो जाएगी। मैक्सिमम फाइल 2 TB की कॉपी होगी। जबकि आपके पास 32 TB का स्टोरेज है, लेकिन 2 TB से बड़ी फाइल कॉपी नहीं होती है। ext3 में भी सेम कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है। ठीक है, ये ext3 हो गया। ext3 का कॉन्सेप्ट है। ext4 का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, ये लेटेस्ट है। ठीक है, ये 2008 में आया था और ये कर्नल वर्जन भी अपग्रेड हुआ था। कर्नल क्या होता है? जो हमारे लाइनेक्स का जो पैच फाइल होती है ना, सर्विस पैक फाइल होती है, उसका वर्जन होता है। अगर उसमें लेटेस्ट कर्नल डालेंगे तो लेटेस्ट फीचर्स हमारे लिनक्स के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, इनका अपडेट है। इसमें 16 GB से 16 TB की मैक्सिमम सिंगल फाइल कॉपी होती है। 1 हेक्साबाइट यानी 1024 पेंटाबाइट का इसके अंदर आप बना सकते हैं फाइल सिस्टम। डायरेक्टरी कैन कंटेन मैक्सिमम 64,000 सब डायरेक्टरीज। एक फोल्डर के अंदर 64,000 सब डायरेक्टरीज आप बना सकते हैं। जबकि ext3 में 32,000 डायरेक्टरीज ही क्रिएट होंगे, यानी फोल्डर, एक फोल्डर के अंदर। यू कैन ऑल्सो माउंट एग्जिस्टिंग ext3 फाइल सिस्टम ext4 विदाउट हैविंग टू अपग्रेड। माउंट कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट है इनके बीच में। ठीक है, yes, sir. इसको आप क्लिक करना चाहें तो कर लें, ext2 हो गया सर। और ext3, हो गया सर। ext4। हो गया सर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो मैं अपने फाइल सिस्टम को अभी क्या करने वाला हूँ कि जो मेरा लाइनेक्स का फाइल सिस्टम बना है उसको मैं ext4 में फॉर्मेट कर लेते हैं। तो फॉर्मेट करने की कमांड क्या होगी? फॉर्मेट करने का कमांड है mkfs.ext4। और कौन से वाले को करना है? /dev/vgName। vgName के अंदर हमारा पार्टीशन का नाम है LVM नेम। एंटर करेंगे, फॉर्मेटिंग शुरू हो जाएगी। फॉर्मेट होने के बाद
अब हमें क्या करना है, फॉर्मेट हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको माउंट करना है यूज करने के लिए। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे? टू क्रिएट माउंट पॉइंट, आपको माउंट पॉइंट बनाना है। माउंट पॉइंट बनाते क्यों है कि कोई पार्टीशन बनाया तो उसको यूज करने के लिए एक फोल्डर बना करके उसके साथ में उसको अटैच करना होता है। तो हमें सीडी करके स्लैश में मैं चलता हूँ, यहाँ पर मैं एक डायरेक्टरी बना देता हूँ mkdir lv पार्टीशन के नाम से, ताकि मुझे याद रहे कि यार ये एलवीएम पार्टीशन 1 है। अगर दो पार्टीशन बनाएंगे उसको दो नाम दे दो, क्योंकि लिनक्स के अंदर ड्राइव लेटर का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे विंडोज में सी ड्राइव डी ड्राइव का कॉन्सेप्ट है, पार्टीशन बनाओ उसको लेटर मिल जाएगा, सी का, डी का, ई का। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आपको डायरेक्टरी बनानी है और पार्टीशन के, हार्ड डिस्क के पार्टीशन को उस डायरेक्टरी के साथ लिंक करना है, यानी माउंट करना है, फिर हम उसके माध्यम से उसके अंदर डेटा का लेन देन करेंगे। ठीक है, अभी तो सिंपल ये डायरेक्टरी है। यहाँ पर हमने डायरेक्टरी बना दिया एलवी पार्टीशन 1 के नाम से। अब मैं क्या करूंगा, इसमें माउंट करूंगा अपने देव को, वीजी नेम को और एलवीएम पार्टीशन। ठीक है, स्लैश एलवी पार्टीशन। स्लैश इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि एलवी पार्टीशन 1 जो है ये स्लैश डायरेक्टरी के अंदर बनाया, इसीलिए। जैसे मैं एंटर करूंगा, जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ पर, ठीक है, तो वो ऑलरेडी बता रहा है कि ऑलरेडी माउंट है, दो बार कर दिया। तो यहाँ माउंट स्पेस हाइफन, सॉरी, मुझे चेक करना पड़ेगा इसको माउंट हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर डीएफ स्पेस हाइफन एच कमांड लगाएंगे तो उससे हम पता करेंगे कि हमारा जो एलवीएम पार्टीशन है वो इसके साथ माउंट हुआ कि नहीं हुआ। देखो साइज भी दिखा रहा है 10 GB का, यूज बता रहा है, अवेलेबल कितना है और 1% यहाँ दिखा रहा है। तो मैं अब यहाँ पे सीडी करके एलवी पार्टीशन के अंदर अपना डेटा रख सकता हूँ। एलएस करूंगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अभी खाली है, तो मैं इसके अंदर अपना डेटा रख सकता हूँ। ठीक है, अब ये जो Yes. मैंने पार्टीशन बनाया, ये जो माउंट किया है माउंट वाली कमांड से, यहाँ से बाहर आ जाते हैं। ये जो मैं माउंट वाली कमांड से मैंने माउंटिंग जो की है, ये टेम्परेरी है। इनकेस अगर लाइनिक्स की मशीन या सर्वर हमारा रिस्टार्ट होगा तो माउंट पॉइंट हट जाएगा, फिर हमें माउंट करना पड़ेगा। तो उससे, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको परमानेंटली माउंट करना है। तो टेम्परेरी माउंट मैंने बता दिया, परमानेंट माउंट कैसे करेंगे आप, वी स्पेस स्लैश ईटीसी स्लैश एफ एस टैब, फाइल सिस्टम टेबल नाम की फाइल होती है, इसको आपने वी वाली कमांड से खोलना है और यहाँ पर आप अपने पार्टीशन की एंट्री कर देंगे। सिंपल एंट्री करनी है, कुछ ज्यादा नहीं लिखना, उसके बारे में पूरा भर देना है। पार्टीशन का नाम स्लैश देव स्लैश वीजी नेम स्लैश एलवी एम नेम, एलवीएम नेम, एलवीएम ही है ना उसका नाम या एलवी है। यहां पर उसका माउंट पॉइंट नेम लिखेंगे एलवी पार्टीशन Go. 1। अब उसको फॉर्मेट किस फाइल सिस्टम के साथ किया था हमने, ext4 के। डिफॉल्ट के नीचे डिफॉल्ट 0 स्पेस 0, बस ये लगाना है। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद एक बार माउंट स्पेस हाइफन ये कमांड चलाएंगे, अगर कोई एरर हुआ तो वो हमें यहीं पर शो कर देगा। बस हो गया। कोई एरर नहीं आया तो इसका मतलब नाम चेक कर लें, एलवी पार्टीशन 1, ठीक है, ये भी ठीक है। और एफडी स्पेस हाइफन एल करेंगे तो यहाँ पर हाँ एलवीएम नेम आ रहा है, ठीक है, सही है। हमारा पार्टीशन बन के तैयार हुआ। ये हमारा एलवीएम का एक पार्टीशन बन गया। अब हम इसको जो है अपने डेटा को स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। अभी इसका जो साइज है 10 GB है। इन फ्यूचर अगर मान लीजिए कि ये 10 GB हमारा पूरा फुल हो जाए तो हम एलवीएम के पार्टीशन के साइज को हम एक्सटेंड भी कर पाएंगे। ठीक है, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ आपको बनाना बताया है कि हाउ टू क्रिएट एलवीएम पार्टीशन। तो ये वाले स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, इस तरीके से आप एलवीएम पार्टीशन को फॉलो कर लेंगे। ठीक है, बना लेंगे। कल मैं आपको बताऊंगा नया टॉपिक जो हम लोग शुरू करेंगे, हाउ टू एक्सटेंड एलवीएम पार्टीशन साइज। ठीक है, ये वाला टॉपिक करेंगे। इसके बाद हम करेंगे रिड्यूस करना भी सीखेंगे, हाउ टू रिड्यूस। हम रिड्यूस करना भी सीखेंगे, एक्सटेंड करना भी सीखेंगे, एलवीएम के पार्टीशन को भी, एलवीएम के पार्टीशन को भी करेंगे। एलवीएम पार्टीशन हो या आपका वॉल्यूम ग्रुप हो या आपका फिजिकल वॉल्यूम्स हो,
तीनों के लिए काम करेंगे कि पहला एलवीएम के लिए करेंगे, फिर अगर मान लीजिए हमारा वॉल्यूम ग्रुप का साइज कम हो जाता है, हम इसके अंदर मल्टीपल अगर एलवीएम बना लेंगे तो वॉल्यूम ग्रुप का साइज कम हो जाएगा, हमें और एलवीएम पार्टीशन बनाने होंगे तो वॉल्यूम ग्रुप का साइज भी बढ़ाना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ग्रुप का साइज कैसे बढ़ेगा, फिजिकल वॉल्यूम का साइज कैसे बढ़ेगा, ये सारे प्रैक्टिकल हमारे इस टॉपिक पे और चलेंगे अभी। ठीक है, यस सर। चलिए आज के लिए काफी है। यस सर। चलिए इसका प्रैक्टिकल करिए आप। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।